नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री वाला में। और दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू आर वेरी वेल। बहुत मस्त होंगे, बहुत मस्त केमिस्ट्री को बना रहे होंगे और मस्त तरीके से इसको याद कर रहे होंगे। तो दोस्तों, रात को पढ़ करके दिन को साफ तो नहीं होती है केमिस्ट्री। रात को पढ़ करके दिन को साफ हो जाती है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे आइए, हम आपको रात को भी याद करवाएंगे और दिन को भी याद करवाएंगे। तो दोस्तों, आज हम हमारे केमिस्ट्री के एक शानदार ब्रांच के साथ आए हैं और इस ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए ये हमारा चैनल बहुत प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जिस पर आप आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम किस में स्टडी करेंगे, किन चीज़ों का स्टडी करेंगे और किस प्रकार से स्टडी करेंगे। दोस्तों, इसमें पार्ट में आपको कोई भी कंपाउंड का नेम लिखना, आईयूपीसी नेम लिखना, ट्राइवल नेम, डेराइव्ड नेम, सभी प्रकार की चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। सबसे पहले हमें इस टॉपिक के अंदर ये सीखना है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, इसमें हम किसका स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता हो तो ऑर्गेनिज्म जो वर्ड होता है, ऑर्गेनिज्म वर्ड बर्जिलियस नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये बताया था दोस्तों कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, यानी कि कहने का मीन्स है कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। जितने भी ऑर्गन होते हैं वो कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स उनसे मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, लिपिड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सभी पाए जाते हैं। और वो किन से मिलकर बने होते हैं दोस्तों? कार्बन और कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए उन्होंने ऑर्गेनिज्म कहा। लेकिन आपको पता हो तो दोस्तों, बर्जिलियस ने यह भी कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो केवल और केवल जीवों में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। लैब में उनको सिंथेटिक नहीं किया जा सकता। लेकिन हॉलर नाम का जो साइंटिस्ट था, हॉलर नाम का जो वैज्ञानिक था, उसने क्या किया दोस्तों? अमोनियम साइनेट, NH4CnO, अमोनियम साइनेट से दोस्तों उसको गर्म करके और यूरिया रेडी कर दिया था। दोस्तों, यूरिया का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? NH2CO NH2। ये यूरिया है क्या? यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों, और ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लैब के अंदर संश्लेषित किया गया था, सिंथेसिस किया गया था। यानी कि यूरिया जो है वो फर्स्ट कंपाउंड है दोस्तों जिसको लैब के अंदर बनाया गया था। लैब में तो बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में सिंथेसिस किया गया था, संश्लेषित किया गया था। तो दोस्तों, ये ऑर्गेनिज्म जो शब्द है वो यहीं से आया है कि ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि कार्बन और कार्बनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मीन्स क्या है? ऑर्गेनिक मीन्स है दोस्तों कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स का स्टडी केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच में किया जाता है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका स्टडी करेंगे? कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स का हम स्टडी करेंगे दोस्तों, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो रूल है वो कार्बन के बारे में सीखने का है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तभी आपको पता चलेगा कि कार्बन कैसे कैसे कंपाउंड तैयार करता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। दोस्तों, वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम आपको पता हो, कार्बन की वैलेंसी आपने पढ़ी हो तो 4 वैलेंसी होती है दोस्तों। आपने पढ़ा है इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4, क्योंकि ये 14 जो आपका वर्ग है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके अंदर स्टैंड करता है। और 14 का आपको पता है कि 4 इसकी वैलेंसी होती है। अब ये वैलेंसी कैसे होती है 4, ये हम सीखते हैं दोस्तों। कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दोस्तों 1s2, 2s2, 2p2। अब आपको पता है दोस्तों हमारी केमिस्ट्री के अंदर ऑक्टेट रूल चलता है, एक अष्टक नियम चलता है दोस्तों। क्या चलता है? अष्टक नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल बनाने का प्रयास करेगा और प्रयास करने के लिए वो अपने बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करने का प्रयास करेगा। तो बाह्यतम कोश कौन सा है दोस्तों? इसका
बाह्यतम कोष आप देखो तो दोस्तों कार्बन का बाह्यतम कोष ये है, क्योंकि ये है फर्स्ट सेल, ये है सेकंड सेल और ये भी क्या है दोस्तों सेकंड सेल। यानी कि सेकंड सेल के अंदर कौन कौन है दोस्तों, एक एस है और एक पी है, और इस एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और पी में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों। इट मींस इसके बाहर वाले वैलेंस सेल में, बाह्यतम कोष में, संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, स्टेबल बनाना पड़ेगा, और स्टेबल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन करने इसको दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दोस्तों, 4। यानी कि 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और कौन से बॉन्ड बनाता है दोस्तों, आपको पता हो तो, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। सहसंयोजक बंध आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हो तो सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं, और इनको 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना है। इट मींस इसकी वैलेंसी कितनी हुई दोस्तों, 4 वैलेंसी होती है। कितनी वैलेंसी होती है, 4। दोबारा याद दिला दूं, कार्बन की वैलेंसी आपको माइंड में फिट कर लेनी है, कितनी होती है दोस्तों, 4। अब आगे बढ़ते दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये वैलेंसी जो 4 है वो कैसे पूरी करेगा, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, या 4 बॉन्ड या 10 बॉन्ड बना करके कैसे पूरी करेगा। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसको पूरा कैसे करें। जो कार्बन है, पहली कंडीशन, कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है दोस्तों, 4 सिंगल बॉन्ड बना करके ये अपनी 4 वैलेंसी पूरी कर सकता है। दूसरा, ये एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर ले और 2 सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर ले, यानी कि 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड। नेक्स्ट, ये एक ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर ले और एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर ले, 1 सिंगल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड। या फिर दोस्तों ये 2 डबल बॉन्ड क्रिएट कर ले, 2 डबल बॉन्ड्स। चारों कंडीशन के अंदर कार्बन की वैलेंसी 4 है दोस्तों, 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी एंड 4 वैलेंसी। इसके अलावा कोई तरीका आपके पास हो 4 वैलेंसी पूरा करने का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे भी सीखना है कि वो कौन सा तरीका है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, एक एटम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। 2 एटम है, उन 2 एटम के बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं, यानी कि ए एंड मान लीजिए बी है, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। वो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, वो डबल बॉन्ड बना सकते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेट बॉन्ड नहीं बना सकते, यानी 4 बॉन्ड नहीं बनेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी 2 एटम है उनके बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बॉन्ड क्रिएट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो संभव है ही 3 बॉन्ड, लेकिन 4 बॉन्ड संभव नहीं है। तो इन 4 कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन आपको नहीं मिलेगी बिना आप एनर्जी लॉस किए टॉपिक में आगे बढ़ जाना, नहीं तो आपकी एनर्जी लॉस होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमें 4 वैलेंसी कैसे पूरी करनी है। 4 वैलेंसी हमें कैसे पूरी करनी है, 4 सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, या फिर 1 डबल, 2 सिंगल और 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बॉन्ड से हमें पूरी करनी है। इतना यदि आपने सीख लिया है दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 4 वैलेंसी है दोस्तों, ये 4 वैलेंसी अपने आप को किस प्रकार से सेट करती है। जैसे अपना कोई रूम है दोस्तों, अपना कोई रूम है, अब इस रूम के 4 कोने हैं दोस्तों और बीच के अंदर कोई भी बैठा है। अब मान लीजिए ये बीच वाला जो है अपना कार्बन है और ये कार्बन की चारों क्या है दोस्तों, वैलेंसी।
ये चारों वैलेंसी इससे क्या है दोस्तों, जुड़ी हुई है। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं वांट ऑफ लीबेल प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें क्या बताएगा कि जो कार्बन की 4 वैलेंसी है सिंगल बॉन्ड वाली, कौन सी, सिंगल बॉन्ड वाली जो वैलेंसी है 4, ये अपने आप को किस जियोमेट्री के अंदर एडजस्ट करेगी, अपने आप को किस आकृति में एडजस्ट करेगी। तो देखो किसी कमरे के अंदर कार्बन बैठा है और उसके चारों कोनों पर इसके दोस्त बैठे, जिनसे इनको क्या करना है, बॉन्डिंग करनी है। क्या करनी है, बॉन्डिंग हो गई। अब दोस्तों ये बॉन्डिंग किस किस टाइप से हो सकती है, उसके चारों दोस्त कैसे कैसे बैठ सकते हैं। एक तो फर्स्ट है अपना वर्गाकार, यानी स्क्वायर के अंदर बैठ सकते हैं। वो किसके अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है। दूसरा आयताकार, किसमें, आयताकार वर्गाकार एक ही मान लेते हैं अपन, जो इस कंडीशन में आ जाएगा। थर्ड पिरामिडल शेप, यानी कि पिरामिड, पिरामिड आकृति में वो भी बैठ सकते हैं। कैसे, ये चारों दोस्त हैं दोस्तों, ठीक है। चारों दोस्तों ने कार्बन को धक्का लगाया कि आजा बेटा, आज खुशी का माहौल है, आज तेरे को उठा लेते हैं। तो उसने इनको कार्बन को यहां भेज दिया बेटा। कहां भेज दिया, कहां भेज दिया, ऊपर उठा करके, ऊपर उठा लिया उसको। कहां उठा लिया, यानी कार्बन यहां है और उसका चारों वैलेंसी जुड़ गई, उसको ऊपर उठा लिया। आज खुशी का माहौल है बेटा, आज कार्बन की वैलेंसी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी। तो देखो ये कौन सी शेप है दोस्तों, पिरामिडल शेप है। ये कौन सी है, पिरामिड होता है ना इस प्रकार से, तो ये पिरामिडल शेप है। इस टाइप से भी हो सकता है। और फोर्थ जो है वो हो सकता है दोस्तों चतुष्फलकीय। कैसा हो सकता है, चतुष्फलकीय का मीन्स क्या है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, यानी कि इस टाइप से। ये टेट्राहेड्रल शेप है दोस्तों, ठीक है। चारों दोस्त ये बैठे। अब ये जो कार्बन है और इसके चारों दोस्त हैं, मतलब चारों वैलेंसी हैं, ये अपने आप को किस प्रकार से एडजस्ट करेगी, ये अपने आप को उस जियोमेट्री के अंदर एडजस्ट करेगी जिसमें इसके दोस्तों के बीच, यानी कि इसकी वैलेंसी के बीच न्यूनतम से न्यूनतम क्या हो, प्रतिकर्षण हो। न्यूनतम से न्यूनतम क्या हो, यानी कि रेपल कम करें और अट्रैक्शन इनमें क्या हो, ज्यादा हो। यानी कि वो कंडीशन ये यूज करेंगे, वो जियोमेट्री यूज करेंगे जिसमें कम से कम क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो दोस्तों इनमें से आपको कौन सी ऐसी जियोमेट्री लग रही है जिसमें, जैसे इन दोनों दोस्तों के बीच में लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई का मतलब प्रतिकर्षण नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो लड़ाई नहीं होगी तो दोस्तों कौन सी आकृति ऐसी है, आपको कौन सी आकृति ऐसी लग रही है, जैसे आपका ब्रेन चलाओ भैया, अरे इसमें जंग लग जाती है ना, तो इसमें केरोसिन मत डाल लेना तुम, नहीं तो भैया धुल जाएगा दिमाग आपका। इसके अंदर थोड़े बादाम वगैरह डालो, जिससे क्या हो, आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों आप देखोगे इसके अंदर बॉन्ड एंगल है 90। कितना है, मतलब इन दोनों के बीच में 90 का बॉन्ड एंगल है। इसमें भी लगभग हम मान सकते हैं 90 से थोड़ा सा ज्यादा है। और ये जो आयताकार है इसमें भी कितना होता है दोस्तों, 90। और इस कंडीशन के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है दोस्तों वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। कितने का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें है दोस्तों, इसमें है। इट मींस जो चारों वैलेंसी है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पर एडजस्ट है। इट मींस इस कंडीशन के अंदर मिनिमम से मिनिमम क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी कि इन चारों शेप के अंदर से ये जो चतुष्फलकीय शेप है, टेट्राहेड्रल शेप है, ये सबसे स्टेबल शेप है इसकी। ये वाली क्या है, सबसे स्टेबल जियोमेट्री है। इट मींस जो कार्बन की
4 सिंगल बॉन्ड वैलेंसी है, ये अपने आप को टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय आकृति में एडजस्ट करती है, क्योंकि इनके बीच में वैलेंसी के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है, जो सबसे ज्यादा है, यानी कि न्यूनतम इनमें प्रतिकर्षण पाया जाता है। इसलिए चारों वैलेंसी अपने आप को टेट्राहेड्रल शेप के अंदर एडजस्ट करती है। तो दोस्तों देखते हैं टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है। ये देख रहे हो दोस्तों, ये अपना बीच वाला लाल वाला क्या है, कार्बन है दोस्तों। क्या है, ये कार्बन है दोस्तों, ये है कार्बन। और ये जो देख रहे हो आप दोस्तों, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, चारों वैलेंसी है। क्या है, देखो ये रहा कार्बन अपना, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये चारों हाइड्रोजन है। ये चारों हाइड्रोजन जो होते हैं वो चारों वैलेंसी। इट मीन्स इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो टूटी हुई लाइन है इसका मतलब ये अपने आंख से दूर है, अपने आंख से क्या है, दूर। ये वाला है, ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला। और ये कौन सा है दोस्तों, ये वाला हमारी आंख के सामने वाला। ठीक है, ये कागज के तल में है दोनों, ये दोनों क्या है, कागज के तल में है। आगे बात समझ में। तो ये चारों वैलेंसी इस प्रकार से टेट्राहेड्रल शेप के अंदर अपने आप को एडजस्ट करती है, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 5 मिनट, या फिर अपन कैसे 109.5 डिग्री, या फिर 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पढ़ना भी, इसको याद भी करना है। तो आज के टॉपिक आप बिल्कुल रिमाइंड कर लीजिएगा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, और ये कौन सी शेप के अंदर, यानी कौन सी जियोमेट्री के अंदर चारों वैलेंसी अपने आप को एडजस्ट करती है। और बाकी हम कल वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। यदि आप वीडियो देख लेते हैं, आपको अच्छा लगता है और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो दोस्तों ये गलत बात है। कौन सा आपका टैक्स लग रहा है, कौन सा आपका पैसा लग रहा है, सब्सक्राइब करना है, लाल बटन दबाना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।